क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों बार बार हम वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों हम अंदर से अधूरे महसूस करते हैं? और क्यों हम हर चीज को पाने के बाद भी खाली से रह जाते हैं? दोस्तों, इसका एक ही कारण है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण ही असल में जीवन पर नियंत्रण है, और कैसे आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर एक नया, संतुलित और शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। वाह, इच्छा का मूल क्या है? मानव मन बहुत ही विचित्र है। हर पल यह कुछ नया चाहता है। नया मोबाइल, नई कार, नए रिश्ते, नई पहचान। लेकिन कभी सोचा है ये सब क्यों चाहिए? ये सब हमें खुश करने का वादा करते हैं, लेकिन क्या ये वादा पूरा होता है? मान लीजिए आपको नया फोन चाहिए। आपने मेहनत की, पैसा जोड़ा और आखिरकार वो फोन खरीद लिया। अब क्या? कुछ दिनों बाद वही फोन पुराना लगने लगेगा, फिर कोई नया मॉडल आएगा और फिर वही दौड़, वही इच्छा और वही अधूरापन। यही है इच्छा का चक्र, डिजायर लूप। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता जब तक हम इसे तोड़ना न सीखें। तो इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन गुलामी बुरी है। ध्यान दीजिए, इच्छा करना कोई पाप नहीं है। अगर किसी को बेहतर जीवन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो यह अच्छी इच्छा है। लेकिन जब इच्छाएं हमें कंट्रोल करने लगें, जब हम उनके पीछे भागने लगें, अपना मानसिक शांति खो दें, तो समस्या वहीं से शुरू होती है। इच्छा एक आग है। अगर उसे नियंत्रित किया जाए तो रोशनी देती है, लेकिन अगर नियंत्रण खो दें तो सब कुछ जला देती है। 3. इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? तो क्या करें? इच्छाएं आना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप इन्हें नियंत्रित करना सीख लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानें कुछ शक्तिशाली तरीके। 1. स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब कोई इच्छा उठे, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ तात्कालिक लालच? बस इतना पूछना ही आपके मन को शांत कर देता है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपको अपने विचारों और इच्छाओं का पर्यवेक्षक बना देता है। फिर आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं। 3. डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया हर पल आपकी इच्छाओं को हवा देता है। हर स्क्रॉल के साथ एक नया लालच, एक नई तुलना। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखें, इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। 4. तुलना मत कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इससे आपको क्या लेना? आपका जीवन आपकी यात्रा है। जब आप तुलना करना छोड़ते हैं, तभी आप इच्छाओं से आजाद होने लगते हैं। 4. इच्छाओं को साध कर बनो। शक्तिशाली राम ने रावण को हराया था, लेकिन कैसे? रावण ज्ञानी था, बलवान था, लेकिन वो अपनी इच्छाओं का गुलाम था। राम संयमी थे, उन्होंने अपनी इच्छाओं को साधा था। यही फर्क है राजा और सेवक में। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके, वही असली राजा है। 5. अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज की दुनिया में बच्चे भी हर चीज तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग गई है। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना जरूरी है, तो आप उन्हें एक शांत, संतुलित जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं। 6. निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, आपका जीवन एक सुंदर कहानी हो सकती है, लेकिन तभी जब आप उसकी कलम अपने हाथ में लें, जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। याद रखिए, इच्छाएं आएंगी, लेकिन आपको तय करना है कि क्या आप उन्हें नियंत्रित करेंगे या वे आपको। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखिए और खुद को बेहतर बनाइए।